वैसे तो महामारी ने पिछले पूरे 1 साल से भी ज्यादा समय से कहर बरपा रखा है, लेकिन 16 जनवरी से जब से वैक्सीन लगने लगी तब से देशवासियों ने राहत की सांस ली, जिसके बाद कुछ समय के अंतराल के बीच 45 साल तक की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगने लगी। लेकिन जैसे ही 18 साल से 44 साल तक के लोगों का नंबर आया तो सरकार की सारी व्यवस्थाएं फेल दिखाई दी। लंबे इंतजार के बाद अब कल यानी 28 अप्रैल से 18 साल से ज्यादा और 44 साल से कम के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। तो सबसे पहले कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप ने काम करना ही बंद कर दिया। दोनों ऐप के सर्वर फेल हो गए। इसके बाद सुधार करके जैसे तैसे रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हुई। तो वहीं एक ही दिन में रिकॉर्ड 1,33,00,000 लोगों ने टीके के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया, जिसके बाद ये रजिस्ट्रेशन भी सरकार की परेशानी को बढ़ाने का कारण बन गया। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले से ही राज्य सरकारें कहती रही हैं कि उनके पास वैक्सीन का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। अस्पतालों से लोगों को निराश होकर वापस आना पड़ रहा है। एक दिन में 25 से 30 लाख लोगों का ही वैक्सीनेशन संभव हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में इतनी भारी संख्या में वैक्सीनेशन कराना आसान नहीं। इसे देखते हुए एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि समय से टीकाकरण करना भी एक बड़ी चुनौती होगा। लोगों को टीका लगवाने के बाद अपने काम पर भी लौटना होगा। ऐसे में इतना बड़ा अभियान आसान नहीं है। देश में लगभग 59 करोड़ की आबादी 18 से 44 साल के बीच की है। जब 60 साल से ऊपर वालों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था तो एक दिन में 25 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन होते थे, जिसके बाद दूसरे चरण में लोग बिना रजिस्ट्रेशन के भी टीका लगवाने आते थे। आपको बता दें कि अब तक कोविन पर 14 करोड़ 80 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। इसमें से केवल 2 करोड़ 91 लाख ऑनलाइन हुए, बाकी लोग सेंटर पर पहुंचकर ही रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। बहुत सारे राज्य पहले से ही वैक्सीन के स्टॉक को लेकर शिकायत कर रहे हैं। कई शहरों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए अपॉइंटमेंट स्लॉट ही नहीं मिला। रांची में लोगों को 2 हफ्ते बाद का नंबर मिला। वहीं गुजरात, चंडीगढ़, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और असम के अस्पतालों ने 45 साल से नीचे वालों के लिए स्टॉक की कमी दिखाई है। कई राज्यों से ऐसी खबरें भी आई हैं कि वैक्सीन के स्टॉक की कमी की वजह से कई राज्यों ने वैक्सीन लगाने से मना कर दिया है। ऐसे में सरकार का ये वैक्सीनेशन कार्यक्रम कैसे सफल होता है, ये देखने वाली बात होगी। DB लाइव की रिपोर्ट।